कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आदर्श नगर सीट पर बीते 15 सालों से कांग्रेस का कब्जा है। इस सीट के विधायक मंगत राम सिंघल शीला सरकार में सामाजिक कल्याण से लेकर श्रम और रोजगार तक का मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन इतने अहम विभाग संभालने के बाद भी आदर्श नगर विधानसभा का इलाका बेहाल है। यहाँ के लोगों के मुताबिक इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है सफाई की, जिसे पिछले 15 सालों में भी सुलझाया नहीं जा सका है। बहुत गंदा पानी यहाँ आता पीने के लिए। 10 साल हो गए हैं और हमारे से 2-2 हज़ार रुपया जमा भी कराया था। अभी आपका नया कनेक्शन कराएंगे पानी का, वो भी नहीं आज तक भी इन्होंने कराया। लेकिन विधायक जी कमियों का ठीकरा स्थानीय पार्षद पर फोड़ रहे हैं। सफाई की समस्या का कारण ये है कि ये निगम पार्षद की ड्यूटी है। पार्कों की इसलिए समस्या की अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी। पिछले चुनाव में मंगत राम सिंघल ने बीजेपी उम्मीदवार को 4500 वोटों के अंतर से हराया था। दिल्ली में 4 दिसंबर को चुनाव है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला, एबीपी न्यूज का काफिला पहुंचा है आदर्श नगर विधानसभा सीट। आदर्श नगर विधानसभा सीट आपको बता दें, कुल मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख के करीब है और यहां पर 1977 से लगातार कांग्रेस का शासन है। एक छत्र राज कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कांग्रेस का। और 1998 से लगातार यहां पर कांग्रेस के विधायक हैं मंगत राम जी। 15 साल से 1993 से 1998 का एक बार सिर्फ बीजेपी के विधायक रहे। वैसे कहा जाता है कि विपक्ष कमजोर है, इसका फायदा शायद कांग्रेस को मिलता आ रहा है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ है, बाकी जनता जनार्दन भी, उनकी भी राय लेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ, सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी से हैं रविंदर सिंह खुराना साहब, और इसके अलावा जेपी राणा आम आदमी पार्टी से। इसके अलावा हमारे साथ भूपेंद्र जैन है कांग्रेस से, और अश्वनी आहूजा बहुजन समाज पार्टी। विसेंद लगा सकती है वोटों पर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम रविंदर सिंह खुराना साहब से। खुराना साहब, ओपोजिशन कमजोर है इसलिए कांग्रेस को फायदा? नहीं, अपोजिशन कोई कमजोर नहीं, अपोजिशन तगड़ी है। वो कुनीतियों की वजह से जो है आज तक जीतते आए हैं। अब जो है जनता समझ, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कुरीतियों की वजह से कोई जीतता आ रहा है। हाँ, वो बिल्कुल अपनी कुरीतियों की वजह से जीतते आ रहे हैं और अब जनता पूरी तरह समझ सकी है और अपोजिशन तो बड़ी तगड़ी है पूरी की पूरी। ये कहा जा रहा है 2 बार से लगातार अकाली का विधायक है, इस वजह से कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। ये सब लोग मेरे साथ खड़े हैं। 32,000 वोट मिले हैं पिछली बारी। अगर अकाली वाली सवाल होता तो ये 32,000 वोट नहीं। इश्यूज क्या क्या है? इश्यूज तो यहाँ ये इश्यूज का भंडारा है। ये आदर्श नगर जो है ये कहते हैं कि भाई यहाँ दिक्कतें तकलीफें इतनी हैं लोगों को कि शुरुआत करें तो ख़त्म नहीं होने देंगे। कि किस तरीके से सुरक्षा का मामला ले लीजिए, सड़कों का मामला ले लीजिए। महिला सुरक्षा बता रहे हैं, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा। इससे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार। 1977 से जो यहाँ के विधायक ने किया है, हमारे नेताजी जो उन्होंने जो किया है, उन्होंने सिर्फ अपना देखा है। आखिरी आम आदमी तक कुछ नहीं पहुंचा है। आखिरी आम आदमी आदर्श नगर विधानसभा में बिल्कुल ही असहाय है, उसके कोई साथ नहीं है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो अकाली का आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है। अकाली एक बहुत बड़ा यहाँ पे वो है कि विपक्ष कमजोर है। दूसरा, ये नूरा कुश्ती बंद करें। सबसे पहले तो नूरा कुश्ती क्या है कि कांग्रेस बीजेपी के आगे स्ट्रॉन्ग, विपक्ष कमजोर है इस वजह से आप जीते जा रहे हैं। काम नहीं किया आपने? नहीं, विकास करे हुए हैं। पिछले 5 साल में लगभग जो 350 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, फ्लाईओवर्स, अंडरपास वगैरह, उसके अलावा 35 करोड़ रुपया मंगत राम सिंघल जी ने अपने 5 साल के अंदर। करप्शन भी हुआ? करप्शन तो क्या है वो सारा, करप्शन का क्या है? नहीं, करप्शन तो ऐसा है कि नहीं, कॉर्पोरेशन सारा फंड जो है सड़कें बनाने के लिए कॉर्पोरेशन को जाता है, बीजेपी ने सिविक एजेंसीज को जाता है। अगर करप्शन है तो सिविक एजेंसीज है। बजट आता है उसकी सड़कों के लिए 16 करोड़ रुपया, ड्रेनेज और सड़कों के लिए 16 करोड़ रुपया। काम हुआ है? मतलब इनका तो कहना है कि काम हुआ है सर। अगर मंत्री होते हुए देखो मंत्री होते हुए वो इंडस्ट्री मिनिस्टर है, मंत्री होते हुए अगर आपको काम नजर आ रहे हैं, सड़कों में आप नजर आ रहा है कि काम हुआ तो आपको पता चल जाएगा। बीएसपी से भी हमारे साथ है। सर, आपको क्या लगता है कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई, आम आदमी पार्टी की लड़ाई, आपको फायदा हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा जी फायदा। इसमें यह है कि आज 15-20 साल से यहाँ के विधायक जो रहे हैं, एक तो शाह आलम बांध की रोड है, आज 10 साल हो गए। क्या वो रोड इतनी बनने में, जबकि मैं जिस टाइम निगम पार्षद था 18 या 20 करोड़ रुपया इसके लिए पास हुआ था, वो सड़क आज तक नहीं बन पाई इनसे।
और इस इलाके की आदर्श नगर की एक तो पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, देखिए सड़कें नहीं बनी, गंदगी है और इसके अलावा वुमेन सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है। वो जो इशू सड़कों पे खड़े हैं आप, सड़कों पे खड़े हैं, मेन रोड बनी हुई है, सब कुछ बनी है, पीडब्ल्यूडी बना रही है, आप कह रहे हैं सिर्फ ये कहने। अच्छा, एक काम करते हैं हमारे साथ कई लोग हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं, उनका क्या सोचना है, आपको क्या लगता है? यहाँ पे बांग्लादेशी बना रखे हैं जो दिन में रात में कुछ देखते 1 मिनट में मार देते आदमियों को। देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ शाह आलम बांध है जहाँ बांग्लादेशी बसते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, हमारे रामलीला होती है, हमने 5 जहांगीरपुर बच्चे कहते हैं कि रास्ते में वो चक्कू मारते हैं। इवन ये पार्षद जो निगम जी आपने खड़े अश्विनी जी, इनको अटैक हो चुका, पुलिस की जिप्सी बांग्लादेशी। अश्विनी जी, आपको अटैक हुआ था क्या? मेरा 2010 में अटैक हुआ था। ये सिक्योरिटी बड़ा इशू है जो जिसका जिक्र वो कर रहे हैं। सिक्योरिटी क्राइम तो बहुत ज्यादा है यहाँ शहर में। सर क्राइम बहुत ज्यादा है, आप क्या कर रहे हैं? सर ऐसा है, दिल्ली पुलिस इसकी जिम्मेदार है और सेंट्रल। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, एक मिनट भ्रष्टाचार कॉर्पोरेशन में है, भ्रष्टाचार कॉर्पोरेशन में है। सिक्योरिटी अपने आप को हमने गुंडा कर दिया कहीं भी है, 4 आदमी मिलके आपको भी मार देंगे अभी। मतलब आपकी नहीं सर, आपकी आपका आवाज उठाते हैं। देखिए इनकी मुख्यमंत्री भी यही कहती है, इनकी मुख्यमंत्री भी यही कहती है कि पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। दिल्ली सरकार भी कांग्रेस की है, भारत सरकार भी कांग्रेस की है और दिल्ली पुलिस इनके अंडर में नहीं है। आम आदमी हमेशा इनके खिलाफ वो करता है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं जो बोलना चाहते हैं। चुप करवाओ सबको, महिलाओं को तो बोलने दो। मैं ये आप जहाँ पर खड़े हैं ना, यहाँ पर कोई भी औरत अकेली शाम को नहीं निकल सकती। मैं एक दिन यहाँ से निकल के जा रही थी, मेरा प्रेस लेकर भाग गए और है ना यहाँ पर वो किस कारण है, बांग्लादेशियों का अवैध कब्जा है। और आदर्श नगर जिसको हम आदर्श नगर कहते हैं, सर आप मेरी बात सुनो, आप सीधी सड़क पर जाके देखे वहाँ कितनी गंदगी है। दीदी का कोई दिल्ली सरकार के अंडर है और जब से नहीं सरकार की जब से नहीं, ये बात सुननी पड़ेगी आपको मेरी। और वहाँ पानी भरा हुआ है, गाय है, कूड़ा करकट ढेर, और वहाँ पे 4 पोलिंग बूथ है। परेशानी बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहिए? पिछले 15 साल से यहाँ कांग्रेस जीत रही है, ये करप्शन की बात है। यहाँ पे पिछले 15 साल से मंगलराम सिंघल ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे सीवर की है, जिसको मैं 2 बार यहाँ से निगम पार्षद हूँ, मैं उसको सफर कर रही हूँ। एक आजादपुर में नाला था जिसकी वजह से इतने लोग वहाँ परेशान थे, वो गंदगी क्या कीड़े चल रहे थे उसमें। उसके लिए मैंने स्पेशल उनको बोला कि ये ना एक ऐसा मुद्दा है, आप इसका काम करो, बहुत फायदा होगा। लेकिन नहीं, मैंने उसका काम कराया, आधा मैंने कराया, आधा मेरा काम उन्होंने रुकवाया। मेन समस्या यहाँ पे सीवर की, जल बोर्ड की बहुत ज्यादा है, जिसकी तरफ उनका बिल्कुल ध्यान। आप संतुष्ट हैं जो काम हुआ? हाँ, RW आदर्श नगर से बोल रहा हूँ। 6,41,000 रुपए मेरी दिल्ली में समारूह, आज तक वो बिल पास नहीं हुआ। पैसे इसके पर दिल्ली के पास आ चुके हैं और रोडें बनाएंगे देखिए कैसे कहते हैं जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस का है। आज इनको याद है 15 साल के बाद, 15 साल क्या किया भाई, 15 साल पानी की लाइन। बहुत सारे मुद्दे हैं, बीजेपी से हमारे साथ नेता हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं सर, इन मुद्दों का फायदा होगा क्या आपको? नहीं, मैं आपको बताऊं, 310 एकड़ जगह पीछे पड़ी रही, डिस्ट्रिक्ट पार्क नहीं बना आज तक। 310 एकड़ मंत्री होने के बावजूद वो नहीं हुआ। उसके अलावा कोई हॉस्पिटल नहीं है, किसी तरह का कोई स्कूल अब जो है अब जाके जहांगीरपुर में है। जहांगीरपुर इसका फायदा होगा, जो जितना असंतोष है लोगों के अंदर, ज्यादा फायदा होगा। और ये आपको बता दूं कि कांग्रेस कहीं दूर दूर तक सीट किसको मिलेगी, बीजेपी अकाली? भारतीय जनता पार्टी लेके जाएगी। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को सीट जाएगी। मोदी जी के पूरी दिल्ली जीतेंगे और फिर लाल किले पर मोदी जी झंडा फहराएंगे। आप मजबूत विकल्प हैं? हाँ, हमारा एक मजबूत विकल्प है और इस बार 1977 के ताबूत को आम आदमी तोड़ेगा इस बार। देखिए असंतोष बहुत ज्यादा है, लेकिन लगातार यहाँ पर कांग्रेस का शासन है 1977 से लगातार। मजबूत विकल्प नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी जरूर एक विकल्प दे सकती है और नतीजा आएगा 8 तारीख को। कौन बनेगा मुख्यमंत्री?